हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हेलो हेलो सभी को, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। वैभव चिकारा, ज्योति बंसल, विमलेश यादव, के एम भारद्वाज, अंजू जाट, विकास टूडू, राहुल सहरावत, स्टडी विद स्वैग, मिस्टर परफेक्ट, सभी का स्वागत। पायल, छोटू, के एम, सब, अनीश गुप्ता। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आप लोगों को मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ के या नहीं आ रहा है, ये बताइए पहले बोलो बोलो। क्या आप सभी को मजा आ रहा है भाई? और जैसा मैं कहता हूं, लाइव क्लास आगे लिया करो, तब जाके आपको ज्यादा मजा आएगा। और दूसरी चीज मेरे भाई, दूसरी चीज क्या, कंटिन्यूसली रहोगे तो ही जाके आपका पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक दो क्लास भी जिसकी छूटी उसका भट्टा बैठ गया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करें, आपको देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आइए। और मेरे को भी आपको देख के बहुत खुशी मिलती है। हम रेशो पढ़ रहे थे, जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं इसको नस्ते नाबूद कर दूंगा। आइए दूसरी टाइप रेशो के अंदर आज खत्म करते हैं इसे, मिस्टेकनली रेशो वाला। मिस्टेकन रेशो क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उन सभी को पता होगा, 11 बजे अपनी ये क्लास चल रही है जिसके अंदर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। उसके बाद मेरे भाई 12:30 बजे आपकी ऐप पर क्लास होती है, करियर ऐप पर। तो वहां पे आके जुड़िए, वहां पे आपको PYQ सीरीज चला रखी है, जहां पे आपकी सभी के सभी सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, जहां पे आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे इंग्लिश, चाहे GS, चाहे कोई भी हो। ठीक है, आप वहां पे आके पढ़ सकते हो। लव यू भैया, लव यू। लव यू मास्टर कौन लिखता है वे? लव यू मास्टर। आइए आइए, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब बता दो क्या है? 12:30 बजे एट ऐप। यप। आइए भैया, जैसे कि मान लो मेरे पास 3 नंबर्स हैं, A/B/C। मेरे दोस्तों मेरे पास 3 नंबर्स हैं, A/B/C। हटाओ इसे, नंबर्स की फॉर्म में नहीं सिखा रहा, इधर देखिए ध्यान से। पैसा, ये पैसा, ये पैसा, डाउनलोड नहीं हो सकती क्लास, ध्यान से देखो। पैसा, आपके पास कुछ रुपए पड़े हैं, ये देखो ग्रीन ग्रीन पैसा आ गया मेरे भाई। आपके पास कुछ रुपए हैं, आपके पास, ठीक है, कुछ रुपए, सम ऑफ अमाउंट रखा हुआ है आपके पास। अब इस सम ऑफ अमाउंट को 3 लोगों में बांटना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कितने रुपए की भी राशि हो सकती है, मेरे को भी पता नहीं है कितनी है, क्योंकि वैल्यू गलत बन जाएगी। कुछ रुपए हैं मेरे पास जिनको 3 लोगों में बांटना है, A B C। और इस तरीके से बांटना है कि जो उनके शेयर का हिस्सा है, शेयर ऑफ ईच पर्सन आए, वो 2:3:5 आए। बोलो बात क्लियर है? 2:3 कितना आ जाए? 5। जय सरस्वती माता की। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे। अब आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ राशि थी जिसको A/B/C में 2:3:5 के अनुपात में बांटना है, लेकिन गलती से मेरे भाई क्या हुआ, ये पैसा A/B/C को किस अनुपात में बट गया? 1/2:1/3:1/5 अनुपात में। देखो पहले ये रेशो इस सॉरी, ये सम ऑफ अमाउंट इस रेशो में बटना था, लेकिन आज गलती से मिस्टेकनली, इसीलिए मैंने इसको टाइप को नाम दिया मिस्टेकन रेशो। मिस्टेक से क्या हुआ मेरे भाई, ये वाला पैसा इस रेशो में बट गया। अब आप सभी को मैंने एक चीज बताई थी कि रेशो विल बी ए सिंपल। गुरु सारे क्वेश्चन पटक के उधेड़ दिए हैं परसेंटेज के, थैंक यू दिस सेशन, थैंक यू। आइए 1/2 रेशो, 1/3 रेशो, 1/5, समझ में आया? इस रेशो में बट गए। लेकिन सर आपने एक चीज सिखाई थी, रेशो विल बी ए सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के लिए आपको ये पता है फ्रैक्शन फॉर्म में तो हो नहीं सकती, तो इसके 2 तरीके बताए थे करने के, या तो इनका एलसीएम ले लो या मेरे भाई गुणा करा लो। एक ऐसे निकलेगा 5×3=15, बी कैसे निकलेगा 5×2=10, और सी कैसे निकलेगा 2×3=6। मतलब इस रेशो में बांट दिए। ये आपको बांटना था रेशो इसमें, पैसा इस रेशो में बांटना था, लेकिन आपने गलती से 15:10:6 के अनुपात में बांट दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बात बताओ, राशि तो आपके पास पूरी की पूरी यही है ना मेरे दोस्तों? राशि क्या है आपके पास पूरी की पूरी? ये। अब बांटनी इस रेशो में थी, लेकिन बट इस रेशो में गई। लेकिन एक बात बताओ, राशि तो मेरे दोस्तों सेम की सेम है। अब यहां अगर टोटल में सम देखूंगा इस राशि का, तो कितना आ रहा है? 2 और 3 5 और 5 10। इस राशि का यहाँ पे टोटल सम कितना आया है? 10 आया है। और ये राशि यहाँ पे टोटल सम कितना दे रही है? 15 और 10 25 और 6 31। ये राशि यहाँ पे टोटल सम कितना दे रही है मेरे दोस्तों? 31। ये तो बिल्कुल ना इंसाफी है मेरे भाई। ये क्या है? बिल्कुल ना इंसाफी, क्योंकि बांटने तो फिक्स रुपए हैं, ये ऊपर 10 बन रहे हैं टोटल करके और नीचे बन रहे हैं 31। ये तो गलत बात है सर। तो मेरी बात कल की याद करो, मैंने क्या बोला था? क्या बोला था कल? कि जिस भी चीज को सेम करना हो उसी की ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर आपको सम सेम करना है तो सम की ऊपर नीचे गुणा कर दो, अगर डिफरेंस सेम करना है तो डिफरेंस की ऊपर नीचे गुणा कर दो, अगर किसी नंबर को सेम करना है तो उस नंबर की ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो आइए मेरे दोस्तों, इनका सम देखो कितना हो रहा है? 10। यहां पे इनका सम हो रहा है 31। तो गुरुजी सम को सेम कर दो। क्यों सम को सेम कर दो? इसका रीजन है सर, क्योंकि यही सम तो बटा है, यही सम तो बटना था, लेकिन गलती से इस रेशो में बट गया। तो यहां पे करा दी 31 से गुणा, और इसका सम कितना हो रहा था मेरे भाई? इसका सम हो रहा था 10, तो यहां से इसमें करा दी 10 से गुणा। यहां पे किससे गुणा करा दी? 10 से गुणा करा दी। आइए अब तो देखेंगे। अब इसमें सबसे खास बात याद रखना, मिस्टेकन वाले रेशो में
पहली ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है, सम बराबर बराबर करना है। जब मैं आपको ऐप में पढ़ाऊंगा तो इतना लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। सम बराबर करना होता है, पहला ऑब्जर्वेशन तो यहां पे ये आया, सम बराबर करना होता है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, सम बराबर करने के साथ साथ जिसको सबसे कम रुपए मिले, जिसको सबसे कम मिले हैं उसको सबसे ज्यादा मिल जाएगा, जिसको सबसे कम मिल रहा था, जिसको सबसे कम मिला था उसको सबसे ज्यादा मिलने लग जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। और उल्टा एंड वाइस वर्सा भी कह सकता हूं मैं, एंड मेरे दोस्तों वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जिसको पहले सबसे ज्यादा मिल रहा था उसको सबसे कम मिलेगा, उसको सबसे कम मिलेगा। जब भी तो गलतियां हुई। आइए मेरे दोस्तों, थैंक यू भैया, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अब पढ़ तो लो, ठीक है। आओ इधर, 31 दूनी ए को मिलते हैं 62 रुपए। ए को कितने मिलते हैं, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 31 पंजे 155। देखो इस रेशो में बटना था पैसा, ए को 62, बी को 93, सी को 155। इधर सोल्व करेंगे 15 धाई 150, 10 इंटू 10 100 और 10 छिके 60। ये समय सम सम सम, ये समय कंफ्यूज मत हो जाना गलती से भी, ठीक है मेरे दोस्तों। 60। अब एक बात बताओ, ए को पहले कितने मिल रहे थे 62, लेकिन आज देखो कितने मिल रहे हैं 150, उसको 150 मिल रहे हैं अब, लेकिन उसको देखो मिलने कितने चाहिए थे 62, मतलब ये ज्यादा मिल रहे थे उसे ज्यादा, तो देखो इसको आज सबसे कम मिलने लगेंगे, नहीं कम मिलेंगे, हाँ सर। ये देखो सबसे कम किसको मिल रहे थे पहले, सी को, मिस्टेकली बांट दिया तो सी को सबसे कम मिले थे, लेकिन देखो एक्चुअल में उसको कितने ज्यादा मिलेंगे, तो जिसको सबसे कम मिल रहा था उसको सबसे ज्यादा, जिसको सबसे ज्यादा मिल रहा था उसको सबसे कम। बात खत्म। तो ये हो गया बात। अब जो आपसे पूछता वही निकाल देते, जैसे मैं बोल देता कितना सम आ रहा है इनका टोटल 310 आ रहा है, तो वो राशि मैंने मान ली 930 रुपए की राशि थी। कितने रुपए की राशि थी, 930। तो मैं पूछूंगा बताओ ए को कितना ज्यादा मिलेगा, ए को शेयर बताइए कितना ज्यादा मिल रहा है, ए शेयर कितना कम हुआ, ए शेयर बता दो, चलो ए का शेयर, एक्चुअल शेयर, एक्चुअल ए का शेयर कितना होगा, जल्दी बता दो अब ऑप्शन से। सॉरी सर बीच में क्लास नहीं कर पाया, यूपीएससी एग्जाम देने गया था, पर अब रिवाइज कर लूंगा। ओके, यूपीकेएससी नौकरी के चक्कर में गवा दिया व्यापार, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। आइए इधर देखो मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो, ये टोटल शेयर कितना आया 31 दाई 310, तो 310 रुपए की राशि 930 दे रखी है। एक्चुअल शेयर पूछा था, एक 62 है, 62 का आंसर निकल जाता। ये 3 गुना हो रखा है इसका, इसका भी 3 गुना कर देंगे, 180 और 3 दूनी 6, 186 रुपए। 186 किसी ने आंसर मारा था, 186 अन्नू कुमारी ने मारा, वेरी गुड भैया अन्नू कुमारी, प्राउड ऑफ यू। ये बाकी के सर दांत फाड़ रहे हैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा सबके, इधर आंसर मार दो चुपचाप। अच्छा आज रिवीजन डे है, ये भी तो मैं भूल गया था, आज रिवीजन डे है, इस क्लास के बाद आपको रिवीजन ही करनी है, ये बात याद रखना भाई, सारे बच्चे याद रखना, जो मैंने आपको प्लान दे रखा है सीजीएल अगर सच में क्लियर करना है तो इस बात को याद रखना, मेरी बात को। आपको दिन के 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 100 सिनोनियम और 50 इडियम पढ़ने हैं शुरू के 5 दिन, बाकी के 2 दिन उनको रिवाइज करना है जो करा है, और डेली भी रिवाइज करते रहने हैं। साथ में आपको 50-50-50 ऐसा सेट बना के चलना है जीएस का, 50 क्वेश्चन डांस के पढ़ लिए, 50 क्वेश्चन फेस्टिवल के पढ़ लिए, 50 क्वेश्चन गेम्स के पढ़ लिए, और 50 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के पढ़ लिए, जैसे पॉलिटी उठा ली, ठीक है, उसी को फिर दोबारा 5 दिन करके उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको मैथ्स तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी क्लास देख लो, बात खत्म। उसके बाद मेरी क्लास की जो पीडीएफ है उसी को रिवाइज कर देना, रीजनिंग का भी मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो अगर देना है तो, ठीक है, लेकिन भूल मत जाना गलती से भी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सम सेम कर देना, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो खत्म। यहां पे आपके मिस्टेकन वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन दूं मैं इस पे, बोलो एक क्वेश्चन दे दूं, चलो वो तो क्वेश्चन बाद में दे देंगे। आइए दूसरी चीज सिखा देता हूं, एक बार फिर से क्या बताऊं इसमें यार, अभी तो इतने अच्छे से बताया, ध्यान से सुना करो एक बारी में। कुछ अमाउंट ऑफ राशि आपके पास, जिसको ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से वो इस रेशो में बट गई। इस रेशो को सोल्व करा, 15:10:6 आया। राशि बटनी थी ये, लेकिन गलती से बट गई ये, लेकिन राशि तो सेम ही है मेरे भाई, राशि तो सेम है। अब जब राशि सेम है तो ऊपर इनका सम बन रहा था 10, इनका सम बन रहा था 10, नीचे इनका सम बन रहा है 31, तो सम तो सेम करना पड़ेगा ना, राशि तो सेम ही बटी है, तो यहाँ 31 से गुणा करा दी, यहाँ 10 से गुणा करा दी, बात खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। अभी कोई मौक नहीं देना, अभी मौक मत देना, ठीक है, मैं कहूं ना जब मौक देना आप। आइए अब आगे चलते हैं अपनी कहानी को लेके, ठीक है मेरे भाई। अब आओ इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा अब आपको।
कोशिश हमेशा जारी रखो, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा रखो। है टिड्डे, चल कैसी टिड्डो वाली बात कर रहा है, इधर आओ। मान लो मेरे भाई, अभी लिखना मत, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब मैं जो आपको आगे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूं रेशो और परसेंटेज में। अभी क्या है ना, मेरे साथ आपकी स्पीड बन जाएगी, आपकी कैलकुलेशन भी बन जाएगी धीरे 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 धीरे, उसके बाद आग लगा देंगे। चैप्टर को इतनी स्पीड में लेके चलेंगे जिसकी, क्या लिख रहे हो अब, ठीक है भैया, बिल्कुल स्पीड में चलेंगे। उसके बाद अभी धीरे धीरे सीखते चलो थोड़े दिन। कॉन्सेप्ट देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरे के पूरे एज इस चैप्टर में दिखेगा, पूरे के पूरे एज इस चैप्टर में नंबर्स के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट दिखता है, ठीक है। तीसरी चीज आपको दोबारा से इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर मैंने यूट्यूब पे भी घेर दिया अपनी क्लास में, ठीक है, उसको भी जाके चेक कर लेना। और इनकम एक्सपेंडिचर के मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, अब दोबारा से एक नेक्स्ट टाइप आएगी उसमें भी लगेगा। और चौथी चीज प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पे सीपी एंड एसपी को सेम डिक्रीज या सेम इंक्रीज किया जाएगा, उस वाले कॉन्सेप्ट में लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट 4-5 जगह लगेगा मेरे भाई, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। जैसे मान लीजिए मैं आपके आगे सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन घेरूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे को आप ये बताओ, पहले एग्जांपल से चलता हूं लेके चलो। जैसे मेरे पास एक नंबर है 8 और एक नंबर है 11। एक नंबर है मेरे दोस्तों मेरे पास 8 और एक नंबर है मेरे पास 11, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना, मेरे को आप खुद बताना, अगर मैं इसमें 5 की वृद्धि कर दूं, अगर मैं 5 की वृद्धि कर दूं इस नंबर में भी और इस नंबर में भी 5 की वृद्धि कर दूं, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? जल्दी कमेंट मारना एक बारी फटाफट। देखो क्या ही पूछ रहा हूं, लेकिन जरूर जान पूछ के पूछ रहा हूं। जल्दी बताओ कितना होगा ये? अगर 8 एक नंबर था, उसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 13। अब ये जरूरी है, आंसर जरूर मारो, क्योंकि आपकी यहां पे सिली मिस्टेक निकल के आएगी। क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा? 11 और 5 16। ये बात समझ, सभी को समझ में आई? देखो आप पूछोगे सर क्या ही बात पूछ रहे हो, ये तो सभी बच्चे को पता है, लेकिन यहीं से अगर आप अभी गलती नहीं करोगे तो पेपर में जाके आप पकड़ ही नहीं पाओगे गलती क्या है। अब गलती देखना क्या बच्चे करते हैं, ये तो बिल्कुल आसान सी बात थी, लेकिन यहीं से ऑब्जर्वेशन बैठाओ। आपके पास इनिशियल नंबर थे 8 और 11, आपके पास 2 नंबर थे, पहला नंबर और एक सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर थे 8 और 11, इसमें आपने 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, आज नंबर बन गए 13 और 16। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी मेरे दोस्तों, जो गैप इनके बीच में पहले था, जो गैप इनके बीच में पहले था 3 का, वही गैप आज इनके बीच में दोबारा रहा 3 का, वही गैप दोबारा रहा 3 का। बोलो बात क्लियर है? क्या रहा? जो गैप स्टार्टिंग के था वही गैप लास्ट में रहा, ये आपको ऑब्जर्व करनी है। तो जब कभी भी आप किसी नंबर को बढ़ाते हो सेम से, देखो 2 नंबर आपके पास हैं, अगर आपने दोनों को सेम सेम बढ़ाया, ठीक है, या सेम सेम घटाया, तो दोनों के बीच में मेरे भाई, दोनों के बीच में गैप सेम रहेगा हमेशा। दोनों के बीच में क्या रहने वाला है? हमेशा गैप सेम रहेगा, गैप सेम। इस बात को ऑब्जर्व कर लेना। अब आप घटाने वाली भी कंडीशन पे आ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 13 और एक नंबर है 11, एक नंबर है 13 एक नंबर है 11, इसमें से मैंने 5 उड़ा दिए, इसमें से मैंने 5 उड़ा दिए, 13 में से 5 जाएंगे 8 और 11 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा? 6। देखो जो अंतर, इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, जो अंतर अभी दिखने में आसान है, लेकिन जब एक क्वेश्चनों में आएगी तो आपके पता भी नहीं लगता कि कहां यूज करेंगे। इसीलिए मैंने देखो आपके आगे लिख भी दिया कि कहां कहां यूज होगा ये, ठीक है। ये बड़े बड़े मेथडों से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है ये वाला तो, लेकिन आप इसको हवा में उड़ा दोगे एक बारी में। 13 11 2 नंबर थे, दोनों में से 5 5 की कमी कर दी तो आज नंबर हो गए 8 और 6। इसमें भी 2 का अंतर था, 2 का अंतर, और यहां पे भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर। अंतर शुड बी सेम। अगर आप किन्हीं नंबरों को सेम सेम बढ़ाते हो या सेम सेम घटाते हो तो उनके बीच का अंतर मेरे भाई सेम रहता है। ये बात क्लियर हो गई? अब आइए इसको क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं, एजेस में कैसे होगा और नंबर्स में कैसे होगा, सारी की सारी चीजें। आइए देखो मेरे भाई, पानी पी लूंगी मेरी। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, पहले मैं नंबर्स की फॉर्म में लेके चलता हूं। आपके पास नंबर्स है मेरे भाई, एक पहला नंबर और एक सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर है आपके पास, एक सेकंड नंबर है, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच का रेशो कितना दे रखा है? 5:7। 2 नंबर्स जिनके बीच का 2 नंबर्स हैं जो कि 5:7 के अनुपात में बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। दोनों नंबर जब 5:7 के अनुपात में बैठे हुए हैं, मान लीजिए 15 बना देता हूं, एक क्वेश्चन ही बना देता हूं। 21 24 30 4:5 हो गया। ओके ओके, देखिए मेरे भाई, देखेंगे ध्यान से। देखो
दो नंबर्स आपके पास 5:7 के अनुपात में बन के बैठे हुए थे। पहले नंबर में भी 9 की वृद्धि कर दी और दूसरे नंबर में भी 9 की वृद्धि कर दी। ऐसा करने से दोनों नंबरों का अनुपात कितना हो गया? 4:5। तो आपसे पूछेगा बताओ फाइंड नंबर्स। आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी की सारी चीजें बताता चलूंगा मेरे भाई। आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों नंबर्स बता दीजिए, नंबर्स क्या बनेंगे। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना बेटा। रोहित मेरे को पता है कब तक सिलेबस हो जाएगा, कब तक नहीं होगा। ठीक है, आजा इधर। दो नंबर जिनका अनुपात 5:7 है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से भी है मेरे साथ, तो उनको भी लेके चलना है साथ में। दो नंबर्स 5:7 के अनुपात में है। मैंने पहले नंबर में भी 9 बढ़ा दिया और दूसरे नंबर में भी मैंने 9 बढ़ा दिया, तो आज इनका रेशो कितना हो गया? 4:5। तो आपसे पूछेगा नंबर्स बता दो क्या थे। अब आओ सर, आपने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी मेरे दोस्तों? जब कभी भी आप सेम सेम बढ़ाओगे, जो मेरे भाई पहले नंबर में बढ़ा है वही अगर दूसरे नंबर में बढ़ गया तो दोनों के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। यहां पे कितने का अंतर है? 2 का अंतर। यहां पे कितने का अंतर है? 1 का अंतर। याद करो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों के बीच में अंतर सेम होना चाहिए मेरे भाई, अंतर सेम होना चाहिए। तो मैंने क्या बताई थी? रेशो में जो भी चीज आपको सेम करनी हो उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब की पिछले वाले क्वेश्चन में, मिस्टेकन वाले क्वेश्चन में हमने सम को सेम करा, सम को सेम। ठीक है, क्योंकि सम सेम होना चाहिए तो सम की ऊपर नीचे गुणा। अब की बारी डिफरेंस सेम होना चाहिए तो डिफरेंस की ऊपर नीचे गुणा। तो यहां पे डिफरेंस 1 का है तो यहां पे 1 की गुणा करा दी, वहां पे डिफरेंस 2 का है तो इस रेशो में 2 की गुणा करा दी। सोल्व करेंगे 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 7। ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर भी 2 का अंतर, नीचे भी 2 का अंतर। अब देखो ये रेशो में कितना बढ़ गया? 5 की वैल्यू 8 बढ़ गई मतलब 3। यहां से भी देखो 7 की वैल्यू 10 बढ़ गई मतलब 3, मतलब सेम सेम नंबर बढ़े हैं। तो 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और जब 1 की वैल्यू 3 आ गई तो अगर इसमें 5 में पुट कर दोगे, 1 की वैल्यू 3 तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 सत्ते 21। तो इनिशियल नंबर आ गए 15 और 21। पूछता अब कितने हो गए नंबर? तो 3 अट्ठे 24 और 3 में सॉरी 3 ढाई 30। बोलो सभी को समझ में आया? बोलो बोलो बोलो, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताऊंगा ये एजिस में भी कैसे होता है यूज। समझ में आ गया ना? 15, 21 और 24, 30 ये नंबर है आज के। अब आप बोलोगे सर जरूरी थोड़ी है सेम सेम बढ़े, लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको सेम सेम वाली चीज बढ़ा रहा हूं। सेम बढ़ना या सेम घटना, घट भी सकते हैं मेरे भाई नंबर। ठीक है, आइए अब आगे। तो नंबर्स मैंने बता दिया आपको। इनिशियल नंबर पूछता तो 15 और 21, अब कितने हो गए? 24 और 30। चलिए एजिस में ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, घटने वाला भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और अलग अलग भी सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। मान लीजिए दो बंदे हैं ए और बी 2, चलो यही बना देता हूं, जोड़ा ही बना देता हूं मैं तो अपना वाला फेवरेट वाला। ये लो, चलो चुटिया इधर आजा जल्दी फटाफट। मोटी मोटी आंखें लेके, मोटी मोटी, डराया मत कर बस। एक तो इसकी हंसी इतनी डरावनी है ना। आइए इधर। दो देखो राजू दोबारा बन गया 2 बाल लेके। दो बंदे हैं जिनकी एज का अनुपात मान लो 11:13 है। दो बंदे जिनकी एज का अनुपात 11:13 है। आज से मेरे भाई 25 साल बाद, आज से 25 ईयर लेटर, देखो कितनी पुरानी बात कर दी, 25 ईयर लेटर उनकी एज का अनुपात मान लो मेरे दोस्तों कितना हो गया? 11:13। कितना बना दूं? 15, 17, 15:17 हो गया? नहीं, चलो यही मान लेते 15:17। ठीक है, अभी आसान से क्वेश्चन लेता हूं आपके आगे। चलिए, दो बंदे जिनकी एज का अनुपात 11:13 है। ठीक है, दो बंदे जिनकी एज का अनुपात 11:13, 25 साल बाद उनकी एज का अनुपात 15:17 हो गया। तो उनसे पूछेगा बताओ फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपसे पूछ लेगा बताओ उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी मेरे दोस्तों। अब मैं आपको पेपर का आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। उनकी प्रेजेंट एज बताइए मेरे भाई कितनी है। तो एक बात बताओ, दो बंदे जब उनकी एज का अनुपात 11:13 है, 25 साल बाद, उसमें ये नहीं बोलेगा दोनों 25 साल बढ़ गई। अब एक बात बताओ, 25 साल बाद दोनों के दोनों 25 साल आगे हो जाएंगे? ठीक है सर, तो 25 साल बढ़ जाएंगे तो ये भी 25 साल आगे बढ़ जाएगा और ये भी 25 साल आगे बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली बोला बस 25 साल बाद। तो देखो यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। यहाँ पे भी इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। तो आपको अब कुछ भी सेम करने की जरूरत नहीं है। 11 से कोई बंदे 15 हुआ है तो 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी मेरे दोस्तों? 25। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। अगर पूछा होता है इस 11 वाले की एज कितनी है तो 11 की एज कितनी आ जाती? 4 6 24, 1/4 होता है 25। 6.25 की 11 में गुणा करानी थी मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 5 2 7 8 6 8.75 साल का। अगर मेरे से इसकी एज पूछी, ए की एज, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए की एज कितनी आ गई? 68.75 ईयर।
वेरी गुड राहुल सहरावत, प्राउड ऑफ यू। और बाकी के क्या आंसर मारेंगे? डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है आपकी बारी। चलिए मैं आपके आगे पेपर का क्वेश्चन देता हूं आपके आगे। चलिए मेरे दोस्तों, क्या आप आंसर मारने के लिए तैयार हैं? है भाई? फाइल कहाँ गई? ये रहा। बताइए भाई, ये आंसर बताइए। अभी ये 2023 के सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताना। सुधीर और आशीष दो बंदे हैं जिनकी करंट एज, प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है सुधीर और किसका? प्रेजेंट एज सुधीर और किसका है मेरे भाई? आशीष। सुधीर और आशीष की प्रेजेंट एज का रेशो कितना दिया हुआ है? 5:7, 5:7 दिया हुआ है। 12 साल एगो, 12 ईयर एगो, ध्यान से सुनना, 12 साल पहले, 12 ईयर्स एगो, 12 ईयर एगो रेशो उनकी एजिस का कितना हो गया मेरे दोस्तों? 1:2, 1:2 हो गया। तो आपसे पूछेगा बताओ एज ऑफ सुधीर, ये पूछा गया एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर। जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा? एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर। आइए मेरे दोस्तों, देखो प्रेजेंट एज का रेशो सुधीर और आशीष का कितना है? 5:7। 12 साल पहले उनकी एज का रेशो कितना था? 1:2। तो एज ऑफ सुधीर बताइए 5 साल बाद कितना हो जाएगा? आंसर आया है सभी का 13, 15, 25। चलिए आंसर देखते हैं, 25 आ रहा है और 13 आ रहा है। आइए मेरे दोस्तों देखेंगे कैसे करेंगे। एक बात बताओ, प्रेजेंट एज है मतलब आज की आएगा अनुपात कितना है? 5:7। 12 साल पहले कितना हो गया? 1:2। अब एक बात बताना, जाहिर सी 1:2 हो गया गुरुजी। हाँ, इनके बीच का अंतर कितना है? 1 का। इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। सबसे पहली बात तो अंतर क्यों लेना है? क्योंकि सर जी 12 साल पहले, इसमें से भी 12 साल खींचो, इसमें से भी 12 साल खींचो, सेम सेम नंबर बढ़े या सेम सेम नंबर घटे तब का केस है। तो मेरे भाई इनका रेशो सेम करो पहले, यहां 2 से गुणा करा दो और ऊपर 1 से गुणा कराओगे तो वही रह जाएगा। तो इनका रेशो 12 साल पहले कितना आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो ध्यान से, प्रेजेंट एज से अभी कितने की कमी आई है? 3 की कमी। यहां पे भी कितने की कमी आई है? 3 की कमी। तो 3 की कमी किसके बराबर चल रही है? 12 के बराबर। कितने के बराबर चल रही है? 12। प्रेजेंट एज से 12 साल पहले उसकी रेशो थी 2 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 12। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो सुधीर की पहले प्रेजेंट एज पूछता तो कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20। आशीष की प्रेजेंट एज पूछता तो कितनी आ जाएगी? 4 सत्ते 28। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर, आपसे पूछा एज ऑफ सुधीर आफ्टर 5 ईयर। तो 20 साल का तो वो अभी है, 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 25 साल का हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई सभी को? समझ में आ गया? बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आया सभी को? ये क्वेश्चन आएगा एजिस की फॉर्म में। अब इसी क्वेश्चन को एक इनकम एक्सपेंडिचर की फॉर्म में घेर देता हूं आपके आगे, इनकम और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में घेर देता हूं। देखो मेरे भाई, इनकम का अनुपात, ए और बी की इनकम का अनुपात 7:9 है। ए और बी की इनकम का अनुपात कितना है? 7:9। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। और वो अगर ए मेरे भाई 200 रुपए की बचत करता है और बी भी मेरे भाई 200 रुपए की बचत करता है, तो उनकी इनकम का आज अनुपात, सॉरी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना हो जाता है? मान लीजिए ये उनका एक्सपेंडिचर का अनुपात हो गया 4:5। ठीक है, उल्टा कर देता हूं, 4:5 इधर फेंक देता हूं, 7:9 इधर कर देता हूं। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। किसी इंसान की जो इनकम होती है मेरे भाई, इनकम कैसे बनती है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग करने से। इनकम कैसे बनती है मेरे दोस्तों? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग करने से। अब एक बात बताओ ध्यान से, मैं आपके आगे केस बना रहा हूं, मैं 500 रुपए कमाता हूं, 500 रुपए। ठीक है, मेरा दोस्त 700 रुपए कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 700 रुपए। मैं 500 रुपए कमाता हूं, वो 700 रुपए कमाता है। मैं, मेरे भाई ध्यान से देखना, कितने का अंतर चल रहा है इनमें? 200 रुपए का अंतर चल रहा है। कितने रुपए का अंतर है? 200 रुपए का। अगर मैं आज 100 रुपए की बचत करता हूं, अगर मैं मेरे भाई 100 रुपए की बचत करता हूं, तो मेरे पास कितने रुपए का खर्चा करा? मेरा जो एक्सपेंडिचर निकल के आया वो कितना आया? 400 रुपए। अगर कोई इंसान 500 रुपए कमा रहा है, उसमें से उसने 100 बचा लिए, तो खर्चा कितने का आएगा? 400 का। ऐसे ही मेरे भाई अगर मेरा दोस्त भी 100 रुपए बचाए, तो 700 में से 100 गए, तो कितने रुपए का खर्चा कर रहा है? 600 रुपए का खर्चा कर रहा है। कितने खर्चा? 600 का। अब एक बात बताओ, अगर आपने सेविंग सेम करी मेरे दोस्तों, अगर आपने सेविंग सेम करी है, सेविंग सेम करी, कहां गई? ये है मेरी सेविंग और ये रही सेविंग। अगर आपने मेरे दोस्तों सेविंग सेम करी है, तो आप में देखो जो इनकम में अंतर था पहले, वही आज एक्सपेंडिचर में अंतर आएगा। सेम अंतर आएगा एक्सपेंडिचर में। तो आपके साथ यही ये क्वेश्चन बन गया इस तरीके से। ध्यान से देखो किस तरीके से बना। अगर कोई इंसान 4 रेशो ए और बी 4 और 5 के अनुपात में कमाते हैं,
ए अपनी इनकम का 200 रुपए की बचत कर लेता है, बी अपनी इनकम का 200 रुपए की बचत कर लेता है। सेविंग इसका मतलब क्या हो गई मेरे दोस्तों, सेम हो गई। तो ये आज इनके खर्चे का अनुपात कितना आया, 7:9। जैसे देखो यहां पे इनकी इनकम है ना, ये इनकम है ना मेरे दोस्तों, इनकम का अनुपात देखोगे तो कितना आ जाएगा, 5:7। इनकम का अनुपात कितना है, 5:7। और जब ये रेशो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आएगा, 2:3। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0000 कट जाएंगे। तो आपने एक चीज देखी, रेशो भले ही अलग अलग हो जाते हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी, मतलब उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का। गुरुजी ना इंसाफी, तो ऊपर 2 से गुणा करा दीजिए। क्यों करा दो, क्योंकि सेविंग दोनों बंदों की क्या है, सेम। और जब कभी भी सेविंग सेम है तो उनके बीच का जो इनकम का अंतर है वही एक्सपेंडिचर का अंतर आएगा। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी कितना आ गया, 10। अब देखो ध्यान से, ए 8 कमाता है, 7 खर्च देता है। ए 8 कमाएगा मेरे भाई, 7 खर्च देगा, तो बचाएगा कितना मेरे दोस्त, 8 में से 7 गए, 1 बचाएगा 1। ऐसे ही 10 कमा रहा है, 9 खर्च ले रहा है, मतलब 1 बचा रहा है। 1 की वैल्यू कितनी चल रही है, 200। अगर पूछता ए की इनकम बता दो, ए की इनकम कितनी वैल्यू आ रखी है, 8, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की 200, तो 8 की कितनी आ जाएगी, 1600। ऐसे ही मेरे दोस्तों बी की इनकम पूछता, बी की इनकम बता दो कितनी है, तो बी की इनकम कितनी आ जाती, 10 की वैल्यू कितनी आ जाती, 10 की वैल्यू कहां भाग गया, 1 की 200, 2000। क्या सभी को क्लियर हुई बातें, बोलो। 1600, 2000, सभी ने आंसर मार दिया था, वेरी गुड। समझ में आया ना सभी को, कहां कहां यूज होगा ये, अगर सेविंग अलग अलग हो तो वो बताऊंगा बेटा। एक बारी सेम सेम वाले केस तो पढ़ो, धीरे धीरे तो लेके चलूंगा गाड़ी, या ऐसे उड़ा दूं हवा में। बोलो सभी को समझ में आया, पहले ही बताओ। इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आ सकता है, एजिस में क्वेश्चन आ सकता है, नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रॉफिट लॉस का भी बता दूं यहीं पे, या प्रॉफिट लॉस में ही बताऊं, बताओ। बस आप याद रखना, प्रॉफिट लॉस में क्या बोलेगा, सीपी को भी उतना ही कम कर दिया जितना एसपी को कम कर दिया, बस उसी से क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक है, टेढ़ा मान जा तू। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। फिर अब सभी को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बता दीजिए, यही बता दें, ठीक है। चलो देखो, मान लीजिए सीपी किसी आर्टिकल का कुछ दाम दे देगा। चलो मैं ऐसे बता देता हूं, एक एग्जांपल बना लेता हूं, एक ऐसे ही एग्जांपल, ठीक है। लैंग्वेज इस तरीके से आती है कि एक आर्टिकल का दाम है, ठीक है। देखा ऐसे आएगा क्वेश्चन, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 800। सीपी ऑफ एन आर्टिकल कितना है, सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपीज, ठीक है। बात क्लियर होगी। इफ ही सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ये फायदा है मेरे साथ इस वाली क्लास में पढ़ने का, पता है आप लोगों को, आपको पता भी चलेगा कौन सी चीज का कहां यूज है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा, चीजों को रमा दूंगा अंदर, ताकि आप पेपर में जाके आपका हाथ ना कांपे, आपके दिमाग में बैठी हो, लैंग्वेज देख के आंसर मार दो, ठीक है। इस तरीके से सीपी ऑफ एक आर्टिकल का कितना है, 800 रुपए। टेंशन मतलब मैं अपने आप सिलेबस करवा दूंगा, मेरे पे यकीन रखो। सीपी एक, लेकिन आपको क्या फायदा, उस सिलेबस को मैं करवा दूंगा और आपको कुछ आएगा ही नहीं, ये भी तो है, मैं आगे चले जाऊं, क्या फायदा। लेकिन आप इनको बार बार रिवाइज करो, अपने अपने जहन में उतारो, आपके लिए अलग से, इसीलिए मैंने पीवाईक्यू सीरीज पीवाईक्यू करवाया, ताकि आपके दिमाग में चीजें जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद कर पाओ, ठीक है। एक आर्टिकल का दाम 800 रुपए है। अगर एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 800 रुपए है, एक दुकानदार उस आर्टिकल को 10% के लाभ पे बेचता है। अब देखो क्या बोलेगा, इफ सीपी एंड एसपी ऑफ दैट आर्टिकल, इफ सीपी एंड एसपी ऑफ दैट आर्टिकल रिड्यूस बाय, देखो ये वैल्यू गलत बन सकती है, मैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए कितना मान लू, 100 रुपीज। CP and SP of that article reduced by 100 rupees, then find his current profit %। then find his, कुछ भी पूछ सकता है आप, कुछ भी, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूं एक, find his current profit %। हेलो, आइए भैया देखेंगे ध्यान से। किसी आर्टिकल का दाम 800 रुपए है, अगर वो अपने आर्टिकल को 10% के लाभ पे बेचता है, फिर क्वेश्चन बोल दिया सीपी और एसपी ऑफ दैट आर्टिकल रिड्यूस बाय 100 रुपीज, तो उसके करंट परसेंटेज बता दो। अब देखो ध्यान से देखना अब, या फिर ये भी आ सकता है सीपी एंड एसपी ऑफ दैट आर्टिकल रिड्यूस बाय 100। चलो इतने पे ही कर लेते हैं, आओ। सीपी एक आर्टिकल का कितना है मेरे दोस्तों, 800 रुपए का है। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल जो प्रॉफिट लॉस में आएगा उससे थोड़ा हटके बनाया, ताकि आपको एक बारी लैंग्वेज याद रहे बस, ठीक है। हिंदी में यार बेटा बोल तो रहा हूं हिंदी में। 800 रुपए का एक आर्टिकल था, उसको 10% के लाभ पे बेचा जाता है। अगर सीपी, अगर उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए घटा दिया जाए, तो उसका आज करंट का परसेंटेज प्रॉफिट बता दीजिए, कितना करंट प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है।
तरीके बहुत हैं इस क्वेश्चन को करने के, लेकिन मैं भी आपको उस मेथड के हिसाब से लेके आ रहा हूं। सीपी कितना है 800, इस पे 10% का लाभ कमाओगे, 800 का 10% होता है 80, तो ये आज इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 880। इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई 880। सीपी और एसपी का रेशो आ गया, अरे तेरी, सीपी और एसपी का रेशो आ गया मेरे दोस्तों, ठीक है, बोलो बात क्लियर हुई, ठीक है। उसने बोला इसके सीपी को भी 100 रुपए घटा दिया और इसके सेलिंग प्राइस को भी क्या कर दिया 100 रुपए घटा दिया। अब ये देखो एक तरीके से बना कि नहीं बना, वो ये वाली लाइन मैंने सिर्फ लैंग्वेज समझाने के लिए आपको दी है। अब आपको बस यही निकालना था, यहां पे आपको रेशो देगा पेपर में, यहां पे रेशो ही देगा, सीपी और एसपी का आर्टिकल का रेशो ये है, अगर ये 100 रुपए बचाता है, ये 100 रुपए बचाता है, तो उसके सेलिंग प्राइस का रेशो ये हो जाता है, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस था क्या। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको यहां पे ऑब्जर्व करवा रहा हूं चीज, देखो 800 में कितने की कमी मारोगे 100 की, तो कितना आ जाएगा ये 700। ऐसे ही 880 में 100 की कमी मारोगे कितना आ जाएगा 780। डिफरेंस कितना रहा मेरे भाई, डिफरेंस 80 का था और यहां पे भी देखो कितने का है 80 का। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले में भी यूज होगा, सीपी और एसपी वाली जगह। क्या आपको समझ में आया? और मैंने आपसे ये क्या निकलवाया, फाइंड इज करंट प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि मैंने ये इसलिए निकलवाया, करंट प्रॉफिट परसेंट क्यों निकलवाया, मेरे बात को ध्यान से सुनो, हर चीज का रीजन है। करंट प्रॉफिट परसेंट इसलिए निकलवाया क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी दिन पहले परसेंटेज में इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग पढ़ाया था। उसमें करंट सेविंग परसेंटेज का क्या आंसर था, करंट सेविंग परसेंटेज कैसे निकालते हो कि करंट में कितने की इनकम और करंट में कितने की सेविंग, तो करंट में कितने का सीपी 700 का, उस पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो 80 रुपए, तो ये आपका करंट प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आज 80/7%। वेरी गुड, जिस बच्चे ने मारा था। ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसे ले लिया ताकि मैंने आपको अभी परसेंटेज पढ़ाया है, और ये वाली मैंने चीज, मैंने एक्चुअल क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने आपके आगे चीज ली कि मैं आपको दिखा दूं कि ये वाली चीज अब आगे जाके आप यूज करोगे, जो अंतर ऊपर था वही अंतर यहां पे नीचे बनेगा। क्या आप सभी को अब क्लियर हुई? सर कुछ ऐसी लैंग्वेज है, हाँ लैंग्वेज जो आती रहेंगी मैं आपके आगे घेरता जाऊंगा, टेंशन मत लो। समझ में आ गई अब सारी चीजें, बंदे को सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने आपके आगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मेरे भाई, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, आया। सबसे पहले मैंने मिस्टेकन पढ़ा दिया, ठीक है भैया, मिस्टेकन क्लियर, एजेस नंबर इनकम प्रॉफिट लॉस वगैरह वाली चीज क्लियर, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज। अब देखो मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक मिनट रुकना बस। चल जा, देखो मैं सीपीओ के क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखाऊंगा वो, बस एक मिनट का टाइम दो। क्या हो गया इसमें, बताओ, फोन भी नहीं चल रहा, यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक ठाक माइंड है, ब्रिलियंट तो क्या ही होगा। आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंस वगैरह का पेपर दोगे तब भी दिखेगी और वैसे भी दिखेगी। आइए मेरे दोस्तों, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी रेशो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए रेशो, कहा गया, ओहो क्वेश्चन ही अलग है, तो क्वेश्चन ही अलग है, जो क्वेश्चन लाना था वो तो लाया ही नहीं मैं। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया वो क्वेश्चन, शिट, क्वेश्चन ही गायब हो गया भैया वो तो। आइए मैं आपको दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन करवाता हूं फिर, हेड कांस्टेबल में पूछा गया था 2020 में, x माइनस 2y, देखो बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको छोटा क्वेश्चन लेके आने वाला था लेकिन वो पता नहीं कहाँ रह गया, y माइनस 3z प्लस में w 4w रेशो 4x प्लस में 5z। ये क्वेश्चन आपने सबने देखा होगा, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, उसको मैं शीट में ले आऊंगा मेरे भाई, ठीक है, टेंशन मत लेना, 3:4:7। लेकिन मैं यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने आया हूं, फाइंड 6x प्लस में 2y, 6x प्लस में 2y माइनस में 17w अपॉन में w, इसका आंसर कितना आएगा। अब ये रेशो का क्वेश्चन है और ये दिल्ली पुलिस में आया था मेरे भाई, ठीक है, किसमें आया था, दिल्ली पुलिस में। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपको रेशो का क्वेश्चन कभी रेशो की फॉर्म में और आपको समझ में ना आए मेरे भाई,
ध्यान से सुनना, ये क्या लिख रहे हो, 23 54 27 ऐसे गुणनखंड का योग बात करो जिनके तुम सुनियो। बेटा नंबर सिस्टम पढ़ाऊं ना जब, पूछ लियो सब कुछ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपके पास एक क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस में 8z, y माइनस 3z प्लस में 4w, 4x प्लस 5z माइनस में 7w का मान, ये आपसे इसका मान पूछेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कभी भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी, आपने देखा लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का आपके हाथ में जो भी मैटर है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर देखो तरीके होते हैं, आप इनको जोड़ने की कोशिश करोगे क्या पता वो बन जाए, या घटाने की कोशिश करोगे, कॉम्प्लेक्स चीजें दिखे आपको, क्या दिख रही है, कॉम्प्लेक्स चीजें। तो आप इस तरफ देखने से अच्छा है सबसे पहले देखिए इधर, सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ देखिए। ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, बिल्कुल गारंटी बात है, हमेशा यही फंसेगा, पीवाईक्यू का ही है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक मेरी बात को ध्यान से सुनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ये कैसे होगा। 3:4:7 दे रखा है, आपको जब कभी भी इस तरफ कुछ समझ में ना आए तो इस तरफ ध्यान देना। अब बात को देखना, ध्यान कैसे दोगे, किन्हीं भी दो चीजों का देखो, दो चीजों का मैटर तीसरी चीज के बराबर में जाके रुकेगा। सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया, आइए मैं बताता हूं। अगर मैं 3 और 4 को देखता हूं, 3 और 4 के दो पे पेयर लिया, 3 और 4, क्या इनको जोड़ के 7 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। क्या 2 के दम पे तीसरा बन गया? बना कैसे? जोड़ के। अब देखो दोबारा 2 के दम पे तीसरा बनेगा। क्या गुरुजी मैं 7 में से 4 काटूंगा तो 3 आ जाएगा? 7 और 4 का पेयर उठाया तो 3 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3। हाँ सर, लेकिन ये माइनस के केस में आया, 7 में से 3 काटूंगा तो 4 आ जाएगा। हाँ, मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तीनों के तीनों बंदे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो हमेशा याद कर लेना, हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन आपको लग रहा है राइट हैंड साइड में जा ही नहीं रहा, ठीक है, और ऐसी ऊट पटांग वैल्यू पूछ रहा है जिसमें एक्स का मान अलग आए, वाई का मान, डब्ल्यू का मान अलग अलग आए, तो जान निकल जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप कूद जाइए सीधा इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कूद जाइए। आइए इसका आंसर अब कैसे निकालेंगे। अब आपको लिखना कम से कम है, देखना कैसे करूंगा मैं। 3 4 7 है तो मैं इन दो का पेयर उठा लेता हूं। क्या 3 जमा 4 मिला के 7 बनेगा? अब जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे मेरे साथ सीखना, एक ही बार सिखाऊंगा, क्योंकि इन दोनों को उठा के 7 के बराबर कर दिया, क्योंकि मेरे को जोड़ना आसान लगता है। 3 इसकी वैल्यू है, 4 इसकी वैल्यू है और 7 इसकी वैल्यू। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे को 3 और 4 को जोड़ना है। ध्यान से सुनो, x को, क्या इसके साथ x कहीं पे दिख रहा है? नहीं सर। इसको और इसको जोड़ूंगा तो इसमें x एक ही बार है, और बराबर में इसके बराबर रखूंगा, इसके बराबर। देखो मैं एक बार लिख देता हूं, x माइनस 2y प्लस में 8z। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 3 का मान है, 4 का मान कितना आएगा? y माइनस 3z प्लस में 4w। यही अगर प्रैक्टिस बैच होता तो मैं इसमें नहीं लिखता, 4x प्लस में 5z माइनस में 7w। और फाउंडेशन बैच होता फिर तो एक एक स्टेप लिखता। आइए मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, ये आ गया। अब आपको ये कंपेयर करना है, यहां पे x जोड़ोगे कहीं और x है नहीं, उस तरफ x है, तो 4x में से इधर का x माइनस होगा तो इधर आके 3x आ जाएगा। ये चीजें आपको डायरेक्ट लिखनी है। तो x का रोल खत्म हो गया। अब y देखो, माइनस 2y प्लस y करोगे तो कितना आएगा? माइनस का y, और कहीं y है उस तरफ भी नहीं, इस माइनस के y को उधर फेंक दो, प्लस का y बन जाएगा। y का रोल खत्म कर दिया, y का रोल मेरे दोस्तों खत्म कर दिया। 8z में से 3z जाएंगे, 5z आएगा, प्लस का 5z, प्लस का 5z, ये 5z है, 5z कट जाएंगे, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0। 4w माइनस का 7w है, इधर आके उठ के प्लस का हो जाएगा, 4w में 7w जोड़ोगे 11w आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 11w। तो सर ये क्या निकल गया? 3x प्लस वाई का मान आ गया है। तो अब अपनी फाइंडिंग इक्वेशन पे नजर मारो एक बारी। 6x प्लस 2y माइनस में 17w अपॉन में w दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, क्या 6x प्लस 2y और 3x प्लस y का अंतर कुछ लग रहा है? कुछ रिलेशन लग रहा है मेरे भाई? हाँ सर। क्या लग रहा है? अगर मैंने इसमें 2 से गुणा करा दिया तो ये बन जाएगा 6x जमा में 2y, और इधर कितना आ जाएगा? 22w। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 22w। तो देखो 6x प्लस 2y की जगह सीधा कितना लिख दो? 22w में से 17w गए और नीचे w, w 22 में 17 5w, और w गायब, 5 विल बी योर आंसर। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, टॉप 1000 की सीरीज में भी कराया होगा, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे आगे, चाहे वो कभी का हो, चाहे 2012 का हो, सारा बताएंगे बेटा, कंपाउंड रेशो वगैरह सब बताएंगे। भी रुको, समझ में आया सभी को? ये बोलो, क्लियर हुई ये बातें? तो इस पे क्वेश्चन और ले आऊंगा मैं बना के, इसकी टेंशन लेना मतलब। चलें अब नेक्स्ट चीज पढ़ाऊं। आइए, अब वो डिफरेंट नंबर वाला केस रह गया था, उसमें एक बार उस डिफरेंट नंबर को और देख लेते। कई बच्चे डिफरेंट नंबर कह रहे थे। मान लो मेरे दोस्तों क्वेश्चन गलत बन सकता है, कोई दिक्कत लेना मत। a/b 7:9 के अनुपात में चल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। a/b, ये थोड़ा कम कर देता हूं, 4:5 के अनुपात में है। a/b 4:5 के अनुपात में है। पहले नंबर में 7 बढ़ा दो, दूसरे नंबर में 11 बढ़ा दो। पहले नंबर में 7 बढ़ा दो और दूसरे नंबर में 11 बढ़ा दो। आज रेशो 6 मान लो कितना हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा? 11।
तो आपसे पूछ लेगा बताओ इनिशियल नंबर क्या थे, आपसे पूछ लेगा मेरे दोस्तों इनिशियल नंबर्स क्या है, इनिशियल नंबर्स। अब बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपके पास ए रेशो बी, दो नंबर्स पहले 4:5 के अनुपात में है, पहले नंबर में 7 बढ़ा दो, दूसरे नंबर में 11 बढ़ा दो, आज आज प्रेजेंट उनका रेशो कितना हो जाएगा, 6:11। तो इस क्वेश्चन को करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। किससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करना मेरे भाई। आइए कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या कहेगा, इस नंबर की गुणा इसके साथ कराओ, 11 की गुणा कराओ 4 में, 11 चौके कितना आएगा 44, और 6 की 5 में गुणा कराओ तो कितना आएगा 30। 11 की 4 में गुणा कराई 44, 6 की 5 में गुणा कराई 30, कितने का अंतर आया, 14 का अंतर आया। कितने का अंतर आया, 14 का। 11 की 7 में गुणा कराओ कितना आएगा 77, और 6 की 11 में गुणा कराओ कितना आएगा 66। कितना आएगा, 11 6 66, 11 7 77। इनके बीच में कितने का अंतर आ रहा है मेरे भाई, 77 और 66 में कितने का अंतर है, 11 का। कितने का अंतर आ गया, 11 का अंतर आ गया। बोलो बात क्लियर हुई सभी को, ठीक है मेरे दोस्तों। 14 की वैल्यू 11 आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको मैं यहां पे सिली मिस्टेक करोगे उसको भी बताऊंगा अब साथ साथ। 14 की वैल्यू 11 आ गई, कैसे आ गई दोबारा बता देता हूं। दो नंबर जो कि 4:5 के अनुपात में थे, पहले नंबर में 7 की वृद्धि हो गई, दूसरे नंबर में 11 की वृद्धि हो गई। ऐसा होने से उनका रेशो हो गया 6:11। तो 11 की 4 में गुणा कराई, 6 की 5 में गुणा कराई, अंतर आ गया कितना, 44 और 30 में अंतर आया 14 का। 11 की 7 में गुणा कराई 77, 6 की 11 में गुणा कराई 66, अंतर आ गया 11 का। आपसे पूछा पहला नंबर क्या है, 4, 4 का मान कैसे निकलेगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7 की वैल्यू 11 मतलब 1 की वैल्यू 11/7 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 22/7। ये आपका पहला नंबर आ गया, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, 5 की वैल्यू निकाल देना, बात खत्म। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, ये आ गया फर्स्ट नंबर, इनिशियल, इनिशियल पहला नंबर क्या था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में बताओ पहला नंबर क्या है, प्रेजेंट में पहला नंबर क्या है प्रेजेंट में, तो गलती से भी मैं ऐसे मत कर देना 14 की वैल्यू 11 और प्रेजेंट में 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/14 गुणा में 6, मतलब 3/7, 33/7। ये आपका गलत होगा, ये होगी आपकी सिली, ये सिली मिस्टेक है, ये गलत हो जाएगा मेरे भाई आपका। ये क्या होगा आपका गलत। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ये आपको पहला नंबर निकालो, या तो फर्स्ट नंबर आपको सबसे पहले निकालना है 22/7, ये आ गया फर्स्ट नंबर, उसमें आपने कितना जोड़ा था 7, तो इसमें 7 जोड़ देना, ये आपका आंसर आएगा इस तरीके से। 7 7 49, 49 2 51, 61 71/7, ये इसका आंसर होगा। ये लेकिन आपकी सिली मिस्टेक होगी, पहले बोल रहा हूं 71/7 उसका आंसर होगा। हाँ, दोनों अलग अलग रेशो इसलिए। बोलो बात क्लियर हुई, समझ में आया 71/7, क्या ये बात क्लियर हुई, बोलो जल्दी फटाफट, आया कि नहीं आया जी, वेरी गुड। अभी मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर मेरे को डायरेक्ट ही ये निकालना हो तो कैसे करेंगे, अगर मेरे दोस्त मेरे को ये डायरेक्ट ही निकालना हो तो कैसे करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इस पे अभी फोकस करिए। जैसे मैं आपको बोलता हूं, ये तो मैंने बढ़ा दिए, दो नंबर्स मेरे भाई, मेरे पास अनुपात दे रखा उनका 3:5 अनुपात में है। मेरे पास दो नंबर 3:5 के अनुपात में है। अगर मैंने पहले नंबर में 8 की वृद्धि कर दी और दूसरे नंबर में मैंने मेरे भाई 4 की कमी कर दी, तो मेरे पास आज रेशो 7 मान लेता हूं, 5 ही हो गया। कितना हो गया, 7:5। पहले मेरे पास दो नंबर्स, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा ध्यान से सुनना, पहले मेरे पास दो नंबर 3:5 के अनुपात में थे। पहले नंबर में मैंने 8 और दूसरे नंबर में मैंने 4 की कमी कर दी, जिससे मेरे पास आज रेशो हो गया 7:5। तो मेरे से पूछेगा बताइए इनिशियल नंबर्स क्या थे, तो 5 दिया 15, 7 पंजे 35, कितने का अंतर है, 15 और 35 में कितने का अंतर है मेरे भाई, 20 का अंतर। कितने का अंतर है, 20 का। 5 8 40, प्लस का 40, क्यों आया प्लस का, क्योंकि आपने पहले नंबर को बढ़ा दिया। दूसरा नंबर कितना आएगा, 7 चौके 28, कितने की कमी, -28। कितने का अंतर आ रहा है मेरे दोस्तों, 12 का अंतर। कितने का आ रहा है, 12 का अंतर। 40 और माइनस है, इसलिए ध्यान से सुनना, 12 का अंतर। आपसे पूछा पहला नंबर, 20 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 12/20 गुणा में 3। बोले तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 36/20, 4 से काट लो, 4 3 12, 4 पंजे 20, 9/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 9/5। और दूसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, 20 की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर आपसे पूछता बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए का प्रेजेंट मान बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, तो 9/5 में मेरे दोस्तों आप कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 8। अगर बी की वैल्यू पूछता तो 35 की वैल्यू निकालते और 4 की वैल्यू घटा देते, 49/5 विल बी योर आंसर। सर अंतर तो 58 आएगा का, 58 कहां से अंतर आ रहा है बेटा बताओ, 40 और 28 के बीच का अंतर 58 होता है। पहले तो ये बताओ कौन सा बोल रहा है, 68 डिफरेंस आना चाहिए ना सर, कौन सा 68 आना चाहिए ये बता दो एक बारी। अबे अपनी तरफ से ही मार रहे हो कुछ भी, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया, अरे अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी,
अंतर लेना है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मेरी गलती हो गई। आइए, कितने का अंतर है? 20 का अंतर। कितनी की वैल्यू आएगी? 5 अट्ठे 40 और 7 चौके 28। अंतर लेना था भाई आपको। देखो वो ट्रिक बताने के चक्कर में मेरे दिमाग से उड़ गया। माइनस माइनस कितना हो जाएगा? अंतर होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा देना। तो माइनस माइनस प्लस, तो 40 और प्लस 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 68। तो 20 की वैल्यू 68 आ गई मेरे भाई। 20 की वैल्यू कितनी आ गई? 68। तो आपसे 15 का मान पूछा, 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 68 बटे में 20 गुणा में 15, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास 4 से काटोगे 17, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा? और कुछ कट गया, 5 पे कट गया, 3 पे 17 तिया 51 आ रहेगा ऐ मेरे भाई। 4 पंजे 20, 17, 5 3, 17 तिया 51। वेरी गुड भाई, ठीक है ठीक है ठीक, ओके। उस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, 51 में 8 जोड़ देते मेरे भाई, 59 आंसर आ जाता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है। अब देखो मैं आपकी गलतियां बताता हूं कहां है। यही आपकी गलती होती जो मैंने करी है। ये जो मैंने करके आया हूं ना, 40 में से 28 काट दिया, यही आप गलती करते पेपर में जाके। ठीक है, मैं देखो अब ये आपके दिमाग में हमेशा हमेशा भी रहेगी। सरस्वती माता की कृपा अति है मेरे पास। मैं कह तो रहा हूं आपको कि ये गलती देखो मैं नहीं करता, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों हुई, मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि मैं तो आपको यहां पे एक चीज और बताने वाला था, जब कभी भी साइन डिफरेंट दिखे, मैं तो आपके पास ये चीज भी बताने वाला था, जब कभी भी आपके पास साइन डिफरेंट दिखे तो उठा के जोड़ देना, दोनों को उठा के जोड़ देना। साइन डिफरेंट का मतलब एक प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। ये प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज हर जगह यूज होगा मेरे भाई। ठीक है, और जब कभी भी साइन सेम दिखे, साइन सेम दिखे, साइन सेम का मतलब या तो प्लस प्लस दिख जाए या मेरे भाई माइनस माइनस दिख जाए, तो इसका मतलब होता है सबट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना? सबट्रैक्ट। और इसको तो मैं आपको याद भी करवा देता, कैसे? साइन सेम दिखने चाहिए, सेम, सेम मतलब एस, तो एस कर देना उसमें से, मतलब सबट्रैक्टिव माइनस करना है। और साइन डिफरेंट दिखे तो जोड़ देना उठा के, अदरवाइज बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ही काटनी होती है, बात खत्म। 51 नहीं, 51 बटे 5 कैसी बात कर रहे हो? काट लो ना, 4 पंजे 20, अच्छा 17 पे कट गया, 3 गुना हो रहा है, उसका 3 गुना कर दो, 51। कैसी बात कर दी हो? हाँ, सीखना था, इन चीजों का ध्यान रखना पेपर में। ठीक है, आइए, प्रॉफिट लॉस वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा चीजें यूज होती हैं ये वाली। आइए एक चीज और बताता हूं। देखो मैंने आपको क्या सिखा दिया इसी में मैंने आपको सिखाया सेम नंबर बढ़ेगा, बढ़ने वाले सिखाए, बढ़ने वाले। तो देखो आपने डिफरेंस लिया है, सेम है ना, सेम साइन सेम है, साइन सेम मतलब डिफरेंस ले लिया आपने। 77 में से क्या 66 काटे, सीधा आ गया 11। यहां देखिए साइन डिफरेंट हो गई, साइन मतलब क्या हो गई? डिफरेंट, डिफरेंट में वैल्यू जुड़ जाती है, जोड़ दिया। और ठीक है, एक जोड़ना एक घटाना, और दोनों भी घटा सकते हो, जिस तरीके से हमने दोनों जोड़ा है दोनों घटा भी सकते हो। 3 की वैल्यू निकालनी थी, किसकी 3 की वैल्यू? अच्छा 3 की वैल्यू किसकी निकालनी थी? अच्छा 3 की वैल्यू निकालनी थी क्या? अबे यार क्या ही करवा रहे हो? आधे बच्चे तो चेप ही हो गए। सीधा 3 की वैल्यू निकलेगी, 5 की वैल्यू 17, 3 की वैल्यू निकलेगी। सही कह रहे हो भैया, 17 बटे में 5 इंटू में 3, 51 बटे 5 आएगा। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऊपर के रेशो से करनी थी मल्टीप्लाई, ये कर दिया। बताओ, इसको भी ध्यान रख लेना, अगर कोई बच्चा अगर ये भी गलती करेगा तो वो भी सिली में काउंट होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ला 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 ला, ये भी हो गया। आइए, अभी आपके पास, मेरे पास 10 मिनट है, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट और रह गया। ठीक है, उसको और बताना है। ये कौन है? देखिए इधर बेटा, इसको भगाओ यहां से। कौन है ये? हाँ, मैं इतने आपको 10 मिनट में प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट और रह गया, कॉइंस वाले क्वेश्चन रह गए आपके, एक कॉइंस वाले क्वेश्चन सिखाने हैं। ठीक है, मिस्टेकली वगैरह सब कुछ हो गया, प्रोपोर्शनलिटी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह का और क्वेश्चन सिखाना है बस। तो कल की क्लास में ये 2 क्वेश्चन, और फिर कल से प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, वो और सिखाने हैं बस। आइए एक बारी प्रोपोर्शनलिटी वाला केस देख लेते हैं, अभी खत्म हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी। सबसे पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसे होता है, इस तरीके से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या होगा? ये जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन मेरे भाई ये है, तो बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलता हूं कोई भी नंबर्स हैं, A रेशो B इज इन द सेम प्रोपोर्शन C रेशो D, तो इस बात का मतलब सीधा होता है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड A बाय B, और ये प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है बराबर, तो ये C बाय D, A बाय B बराबर में C बाय D आ जाएगा। A रेशो B अगर इन द सेम प्रोपोर्शन C रेशो D, तो इस बात का मतलब केवल और केवल इतना सा है, A बाय B बराबर में कितना हो जाएगा? C बाय D। ठीक है, अब आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थी अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलेगा? अगर आपके पास 3 नंबर देगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कितने नंबर देगा मेरे भाई? 3। A, B एंड C आर
ए बी एंड सी, मान लो इस तरीके से दे देगा, एक्स इज ये देगा आपके पास स्टेटमेंट, एक्स इज फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी, तो फाइंड एक्स, तो एक्स का मान बताइए। अगर एक्स ए बी सी तीन नंबरों का मेरे भाई चतुर्थी अनुपात है तो एक्स का मान कैसे आएगा, तो एक्स का मान कुछ नहीं है, इस तरीके से आएगा, बी इंटू सी, लास्ट के दोनों नंबरों की गुणा करा दो, अपॉन में पहला नंबर कर दो, बस बात खत्म। चौथा अनुपात निकालने के लिए मेरे भाई, चौथा चतुर्थी अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आखिरी के दोनों नंबरों की गुणा अपॉन में पहला नंबर, बात खत्म। ठीक है, इसका ये निकल जाएगा इस तरीके से। फिर थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलेगा, थर्ड प्रपोर्शन अलग पेज पे बता देता हूं। अगर आपको निकालना है मेरे दोस्तों थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालोगे, तो थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है पहली बात तो तृतीय अनुपात, तो इसके लिए आपको दो नंबर देगा, बोलेगा x इज थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a एंड b। अगर x थर्ड प्रपोर्शन है a और b का तो भैया कैसे करेंगे सोल्व, x इज द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ a एंड b, तो इसके लिए आपको केवल और केवल कितने नंबर देगा, दो। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से डायरेक्ट ये जो आखिरी नंबर है ना इसी की दो बार गुणा करा दो और बटे में पहला नंबर लिख दो, आखिरी नंबर की दो बार गुणा करा दो, अपॉन में पहला नंबर, बी स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन में ए। यहीं से आपके पास बनता है एक क्वेश्चन मीन प्रपोर्शन, एक क्या बनता है क्वेश्चन, मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन बनता है, मीन मध्य अनुपातिक बोलते हैं इसे। ठीक है, मीन प्रपोर्शन जैसे बोल देगा x इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ, एक एक एग्जांपल ले लूंगा अभी, x इज मीन प्रपोर्शन ऑफ a एंड b। अगर मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों x मीन प्रपोर्शन है a और b का, तो कैसे सोल्व करोगे, x इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है रूट ए बी, x की वैल्यू क्या आएगी, रूट ए बी, और एक होता है आपके पास कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपके आगे बोल दूं कंपाउंड रेशो, ए रेशो बी, सी रेशो डी, इस तरीके से दे आर इन कंपाउंड रेशो। तो इस लाइन का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, इस लाइन का मतलब है गुणा, केवल और केवल गुणा। ए रेशो बी है तो इसका मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी, सी रेशो डी है सी डिवाइड बाय डी, गुणा का केस लगता चले जाएगा, आगे जितने भी आप बढ़ाते चले जाओ। दे आर इन कंपाउंड रेशो। क्या आप सभी को बात क्लियर हुई, बोलिए, क्या ये बातें क्लियर हुई आप सभी को कि थर्ड प्रपोर्शन क्या है। अब मैं जैसे आपका एक एक एग्जांपल बना देता हूं, ध्यान से सुनना, जैसे मैं बोलता हूं और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लूंगा, क्या पता पेपर में यहीं से आ जाए। मैं बोलता हूं क्या लिख दूं, 8 9 16, फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए इनका, 8 9 16 का, 8 9 16 का फोर्थ प्रपोर्शन निकालिए मेरे भाई, 8 9 16 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या निकलेगा, वेरी गुड, 18 आंसर मार दिया। लास्ट के दोनों नंबरों की गुणा, 16 गुणा में 9 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8, 8 से काटोगे 16 निम्न 144, 2 9 दूनी 18। कैलकुलेशन बतानी थी लेकिन दिमाग से उतर गई। 16 निम्न 144 होता है, बात याद रखना। 16 निम्न में कितना होता है, 144। 144 में किससे भाग दे दिया, 8 से भाग दे दिया। आप सीधा सीधा इस वाली वैल्यू से इसको काट देना, सीधा नहीं तो पहली वाली वैल्यू से सीधा इसको काट दो, 2 9 दूनी 18। प्रैक्टिस में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, सीधा इसको इससे काट दिया, 9 दूनी 18 आंसर आ गया, बात खत्म। आइए इधर, अगर मैं बोलता हूं ये थर्ड प्रपोर्शन में चल रहा है, तो अगर मैं बोलता हूं मेरे दोस्तों 21 और 18 का, 21 और 18 का मेरे भाई थर्ड प्रपोर्शन निकाल के दिखाइए जल्दी। 21 और 18 का थर्ड प्रपोर्शन निकाल के दिखाइए। डाउनलोड का ऑप्शन ऐप पे बोलता हूं भैया, चलो बताइए जल्दी, 21 और 18 का कितना आएगा थर्ड प्रपोर्शन, 108/7। वेरी गुड भैया, 18 अपॉन में 21, यही तो था इसका आंसर। बस 3 छिके 18, 3 7 21, 18 छिके कितना होता है 108 अपॉन में 7। ठीक है, वेरी गुड भाई। एक लास्ट ये बताइए, 36 एंड 4 का बताइए मीन प्रपोर्शन क्या होगा। 36 एंड 4 का मीन प्रपोर्शन बताइए क्या होगा। 36 और 4 का मीन प्रपोर्शन 12। वेरी गुड, 36 चौके 144 होता है, रूट 144। ये आपको वैल्यू याद हो जानी चाहिए, पेपर की फेवरेट वैल्यू है 12। डन है, सभी को क्लियर हुई बात। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज और रह गई भैया, याद रखना इस चीज को, गलती मत कर देना कभी भी। हमेशा जब कभी भी डिफरेंस आएगा इसकी रेशो से गुणा होगी, रेशो से। कोई भी बच्चा जिस तरीके से मैंने गलती करी थी वैसे गलती नहीं कर देगा,
कभी इस नंबरों से गुणा करा दे, रेशो से गुणा होगी, ठीक है, जब भी गलती नहीं करनी है कभी भी। ये हो गया खत्म। चलो भैया, आज आपके मैंने मिस्टेकन एक चीज सिखाई, यहां पे आपको मैंने कितनी चीज सिखाई है, 2 3 4 5, ओके। उसके बाद मैंने सेम वाले भी बताए, डिफरेंट वाले भी बताए, ओके। एक स्पेशल टाइप बताई रेशो की 6, और ये भी बता दिया, ठीक है। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है दिन रात मेहनत से। सर कंपाउंड रेशो बताया ना, गुणा का केस लगा देना, जैसे कि कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन करवाऊं आपको। चलो एक क्वेश्चन एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, चलो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाते हैं कंपाउंड रेशो पे एक, ठीक है, खुश हो जाओगे तुम भी। कंपाउंड रेशो, इतने में एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप मेरे को इसका आंसर मार दो। 9a बराबर में 5b बराबर में 7c। मेरे को इसका आंसर बताइए, फाइंड b रेशो a रेशो c। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा सर? बेटा लिंक क्या चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो, लिख दो मैथ्स विद प्रकाश मुदगल, उसमें आ जाऊंगा मैं। अरे समझेगे ना ही समझे तुम, किसी का आंसर आया, देखो अभी भी आंसर बदल गए इतना पढ़ाने के बाद। 63 35 45, चेक करते हैं क्या आएगा। 63 45 35 35 45 63 65 45, वाओ, अलग अलग आ रहे हैं, अभी भी शर्म नहीं आती तुम्हें तो। अरे तुम्हारी तो बेइज्जती करवा रहे हो इतनी। बी का मान कितना आएगा, 9 सत्ते 63। ए का मान कितना आएगा, 5 सत्ते 35। बेटा प्रियांशु बैठ के रहो। सी का मान कितना आएगा, 9 पंजे 45। जिसका ये आंसर था सही है 63 35 45, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब मैं आपको, मैंने यार उसमें करवाया हुआ है एक कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन, टॉप 1000 की सीरीज में वैल्यू पे करवाया था। चलो मैंने एक क्वेश्चन निकाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपने गगन प्रताप सर की बुक से ये क्वेश्चन निकाला। चलो बताइए, कंपाउंड रेशो निकालना है। चलिए ये इन्होंने तो और घुमा रखा है, कंपाउंड रेशो ऑफ, चलो आप कंपाउंड रेशो निकाल दीजिए बस, किसका कंपाउंड रेशो फाइंड आउट करिए, किसका, एक्स रेशो वाई जेड, वाई रेशो जेड एक्स, और जेड रेशो एक्स वाई का। बताइए मेरे भाई, कंपाउंड रेशो बताइए इसका कितना आएगा, कंपाउंड रेशो ऑफ दिस एक्स रेशो वाई जेड, वाई रेशो जेड एक्स और जेड रेशो एक्स वाई। देखो मैंने कंपाउंड रेशो आपको जब सिखाया है तो मैंने आपको क्या बात कही है, कंपाउंड रेशो का मतलब होता है सिर्फ गुणा। नंबर्स आपको इस तरीके से रेशो में दिए रहेंगे, आप गुणा का साइन लगा देना, बात खत्म। तो वो क्वेश्चन कहां गया, ये रहा। बताइए 1 अपॉन में एक्स वाई जेड मारा है मिस्टर परफेक्ट ने, प्रियांशु ने भी 1 अपॉन में एक्स वाई जेड मारा है। चलो चेक कर लेते हैं कितना आएगा, एक्स अपॉन वाई जेड गुणा वाई अपॉन में जेड एक्स। सभी का आंसर सही है भैया, जेड अपॉन में एक्स वाई, ये कट जाएंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, बचेगा कितना, वाई जेड और एक्स, बनेगा 1 अपॉन में एक्स वाई जेड। ये लो कंपाउंड रेशो का एक क्वेश्चन, ठीक है। एनटीपीसी में एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा था, उसको मैंने टॉप 1000 की सीरीज में करवा रखा है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बोलो आप सभी को पढ़ के मजा आया? तुम इतने बच्चे आते हो, कमेंट तुम 2 3 करके जाते हो, क्या मतलब है तुम्हारा, है भाई? तुम्हें दया नहीं आती इस चेहरे पे, इतना क्यूट सा चेहरा, मासूम सा चेहरा, तुम्हें शर्म नहीं आती है बे गंदो? आपका रेशो एक तरीके से खत्म हो गया, आपके कॉइंस वाले क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। और 1 2 चीजें बची होंगी, वो सारी की सारी हो जाएंगी। अब बाय प्रैक्टिस से आपको तगड़ी आएगी, ठीक है। इनोसेंट है, ऐसे नहीं बोलिए सर। निखिल सितार, फिर कोई भी कमेंट करके नहीं जाता तुम में से, बताओ मैं ऐसे नहीं बोलूं तो कितना बोलूं, है ना, क्यूट है ना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अब कल, ठीक है, पूरे जोश के साथ। कल तो क्या, मंडे को मिलते हैं। बाय, इतने ध्यान रखना, 12:30 बजे आपकी प्रैक्टिस होगी, वहां पे आ जाना, ठीक है मेरे भाई, बाय।